नमस्कार, मैं खुशबू नाहर। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली। और जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी है रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स। और डायरेक्शंस में ये लिखा गया है दैट द सिविक एजेंसीज शुड पिक अप दीज डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, एंड दे शुड बी पुट अप इन अ फैसिलिटी सच एज अ पाउंड और अ शेल्टर, जहाँ पे इनको रखा जाएगा, स्टेरलाइज करा जाएगा, इम्यूनाइज करा जाएगा, वैक्सीनेट करा जाएगा, पर वापस रिलीज़ नहीं करा जाएगा। तो ये जजमेंट कहाँ से शुरू हुई? ये इट स्टार्टेड फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, wherein it was written that a girl, a minor aged 6 years old, was bit by a rabid dog and she died due to the same. A suo motu action was taken by the Supreme Court, stating that the city cannot be hounded by strays and the children will not pay the price. डायरेक्शन इस तरह से हैं कि 8 हफ्ते में सिविक एजेंसीज़ को एक फैसिलिटी तैयार करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके 5-5 हज़ार करके कुत्ते वहाँ पे भरने पड़ेंगे, जहाँ पे लोकल लोकेलिटीज़ से कुत्तों को उठाया जाएगा और वहाँ पे प्रोफेशनल्स होंगे, कैमरास होंगे, जहाँ पे इन कुत्तों को रखा जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस यह हैं कि स्ट्रीट्स पर से सारे कुत्ते गायब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वहाँ पे हम इन कुत्तों को रख सकें, वहाँ पे हमारे पास इतना मैन पावर है, डू वी हैव दैट मच फोर्स कि इनका वेलफेयर करा जा सके। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर, तो नो एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल स्टैंडिंग इन फेवर ऑफ डॉग्स वर हर्ड बाय द कोर्ट। Their petitions, applications, nothing was heard, and it was solely passed on the basis of the center's statements. Suggestions by the amicus were also not taken up by the court. The dilemma as of today is that there are two judgments, one of 2024 passed by Justice Sanjay Karol and Justice J.K. Maheshwari, which states that compassion is an enshrined value in the Constitution. It's a constitutional value. And we cannot just go on indiscriminating with dogs. We cannot kill canines. Killings cannot be justified. So ABC rules हैं जिनके तहत अभी तक कुत्ते उठाए जाते थे, स्टरलाइज करे जाते थे और सेम जगह पे छोड़ दिए जाया करते थे, डिस्प्लेस नहीं करे जाया करते थे। अभी की जो जजमेंट है वो ये कहती है कि आप कुत्ते उठाएं, उनको शेल्टर्स में रखें, स्टरलाइज करो, स्टरलाइजेशन के बाद लेकिन आप रिलीज़ नहीं करोगे, क्योंकि ABC रूल्स जो हैं एज far as this judgment is concerned, the 11th August 2025 judgment, ABC rules are ineffective और उनसे कोई बात बन नहीं रही है, क्योंकि स्टरलाइजेशन के बाद भी कुत्ते काट ही रहे हैं, तो रेबीज फैल रहा है। कहने का मतलब ये है। ये दो जजमेंट्स हैं, दोनों डिवीजन बेंचेस के द्वारा पास्ड हैं। कौन सी जजमेंट प्रिवेल करेगी, इसका फैसला करने के लिए कल मतलब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन है जो लगी हुई है बिफोर 3 जज बेंच। देखते हैं क्या फैसला आता है। But one thing I would like to say that we come from a nation where Mahatma Gandhi once said that the greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated. For the longest time, all of us have coexisted with animals, and removal of these animals is not the solution. We have to see कि हम कहाँ fail हुए हैं. Our civic agencies have failed us. They have been unable to sterilize, immunize, vaccinate these dogs because they do not have funds. Not a single government shelter exists as of today. They are all private shelters. Why did the MCD, these NDMCs, civic agencies fail in all these years to carry out immunization or sterilization or vaccination? A vaccinated dog cannot spread rabies. Other than that, sensitization programs need to be carried out. Sensitization programs as to how do we behave in front of a dog. अब मैं ये नहीं कहती सब जानवरों से प्यार करने वाले होने चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि सामने यदि कोई जानवर आ जाता है तो आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, चाहे वो बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बड़ी गाय भैंस हो, कुछ भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़।